हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल एग्जामिनेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। नहीं गाइस, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के। और इसके बाद एक और वीडियो मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बनाऊंगा। इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन टाइप के जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वो सारी कवर करा दूंगा मैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। ओके, वीडियो को देखने का यही मतलब है कि आप पेन और कॉपी लेकर ही वीडियो देखें। इससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी क्वेश्चंस पे। वीडियो देखते जाइए, जैसे क्वेश्चन बदलता हूँ मैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप पे नहीं बनता है तो प्लीज़ वीडियो देखिए। और आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आएगी और कैसे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो भी चीज़ें समझ में आएगी। मैं काफ़ी आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हाँ गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। और अगर आपने परसेंटेज का सेशन मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके परसेंटेज का भी सेशन देखिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज का हर जगह यूज़ हो रहा है, आप देखेंगे परसेंटेज का ही यूज़ हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में मैक्सिमम क्वेश्चन में। ओके, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पहले जाके परसेंटेज की वीडियो देखिए अगर वो सेशन नहीं देखे हैं, क्योंकि अगर आप वो चीज़ देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है और कह रहा है कि एक कपड़ा व्यापारी अपने कुल कपड़ों में से आधे कपड़े को 20% लाभ पर बेचता है, बचे हुए कपड़े के आधे को 20% हानि पर तथा शेष कपड़े को लागत मूल्य पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है। मान लीजिए आप कि जो भी आपका क्या बोलते हैं कपड़े हैं या कपड़ों की जो क्वांटिटी है, मान लीजिए कि वो आपकी 100 है। कपड़ों की क्वांटिटी कितनी है, टोटल जो क्लॉथ्स है वो आपके 100 है। अब कहा जा रहा है पहली शर्त कि जो क्लॉथ्स है उनके आधे को 20% लाभ पर बेच दिया। तो 100 का आधा कितना हुआ, 50। और 50 को 20% लाभ पर बेचा, मतलब 50 का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 10 आएगा। 10, तो ये जो 50 का 20/100 का हो गया आप, तो आपका आ जाएगा 10। मतलब 50 कपड़ों को कितने में बेच दिया, तो आप कहेंगे सर 50 और 50 तो थे ही और बेच दिया आपने 60 में। ठीक है, 60 में बेच दिया आपने। अब फिर कहा जा रहा है, या मैं आपको बताऊं, देखो इसको मैंने ये आपको लिख दिया ना, आपको डायरेक्ट क्या करना है। देखिए इसका आधे है 50 और 50 पर आपको 20% लाभ हो रहा है, मतलब 120%, क्योंकि 100% तो आपका सीपी होगा और 20% लाभ, मतलब 50 का अगर आप 120% निकालोगे ना तो 120% आपका 60 निकल आएगा। फिर कह रहा है जो 50 तो हो गए, अभी जो बचे हुए थे, मतलब जो शेष 50 बचे हुए थे उसमें से आधों को, मतलब जो 25 थे उनको 20% हानि पर बेचा। तो 20% हानि का मतलब होता है 80%, क्योंकि 100% सी पे होता है। अगर 20% उसमें से माइनस कर दोगे तो 80%, अगर आप 25 का निकालोगे तो 80/100 आप इसका करोगे तो आपका जाएगा 20। तो 25 कपड़ों को बेच दिया उसने 20 में। ठीक है, और जो शेष थे, तो शेष तो आपके 25 ही बचे थे ना, टोटल आपके 100 थे, तो 50 आपके तब बेच दिया आपने, 25 अब बेच दिया, और लास्ट जो 25 थे उसको लागत मूल्य पर बेच दिया, मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। और कॉस्ट प्राइस पे बेचने का मतलब ना तो उस पर हानि हुई ना उसको लाभ हुआ, मतलब 25 की चीज़ को उसने 25 में ही बेच दिया। तो इनका अगर टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 105, और आपका जो टोटल थे वो 100 थे। अगर इनको इसको अपन सीपी मान लेंगे तो आपको जो एसपी निकल आएगा वो कितना, 105 निकल आएगा। तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं 100 की चीज़ को बेच दिया कितने में, 105 में। आप कहोगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। हो किस पे रहा है, तो आप कहोगे 100 पर हो रहा है, मल्टीप्लाई 100 से करोगे, परसेंट निकालोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका 5% क्या निकल आएगा। तो आप कहेंगे 5% हमें हुआ है प्रॉफिट। ओके, 5% प्रॉफिट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, सिंपली क्वेश्चन को पढ़ना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल मत समझना कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि कई बार आपको होता है ना, आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हो, लग रहा है आपको क्वेश्चन काफ़ी आसान है, जब इसको आपने अगर इस पर प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा टफ लगेंगे। ओके, देखिए अब आपको क्या करना है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है।
क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी समझाया था कि विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ मतलब कि 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/4। और 4 जब भी विक्रय मूल्य बोला जाए तो 4 हो जाएगा आपका एसपी और प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपये का। तो आप कहेंगे 4 रुपये में आपने बेचा, 4 रुपये आपका सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, तो आप माइनस करोगे। जब भी प्रॉफिट होगा तब आप माइनस करोगे और माइनस करने पर जो 3 निकल के आएगा, 3 निकल आएगा आपका सीपी। ये प्रोसीजर आपको समझ में आया है कैसे हम लोग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये इन चीज़ों को, इन टर्म्स को यूज़ कैसे कर रहे हैं, आपको ये चीज़ समझना है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आई। तो सीपी हो गया आपका कितना 3 रुपये, एसपी हो गया आपका कितना 4 रुपये। आप कहोगे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कहोगे आप 1 रुपये का हो रहा है, ये तो प्रॉफिट है, 1 रुपये क्या है आपका प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हमेशा किस चीज़ को होता है, तो मैंने आपको सिखाया है कि लॉस एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे होगा तो 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस है 3 रुपये, 3 मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका आ जाएगा 100/3। और इसी को लिखते हैं अपन लोग 33 1/3%। इसको परसेंट में क्या लिखते हैं 33 1/3%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डेली इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। लागत मूल्य आपका क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस रेशियो। सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो है 20:21। अब भाई एक चीज़ समझिएगा, अगर किसी चीज़ का या किसी वस्तु का मूल्य आपका कॉस्ट प्राइस का मूल्य, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 20 रुपये और 21 रुपये में आप उसको बेच रहे हैं। एसपी आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब उसका जो बेचने का या जो विक्रय मूल्य होता है वो है 21 रुपये। आप कहेंगे कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप कहेंगे सर 1 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पर मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से तो आपका 20 से 5 बार कट जाएगा। 5% इज द राइट आंसर। 5% प्रॉफिट मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। आपसे क्या बोला गया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है। बोला गया है विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं अपन लोग एसपी माइनस सीपी का जो अंतर है वो कितना है 210 है। और परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो कितना है 25% है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहली वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बेसिक जितने आपके रूल्स होते हैं, बेसिक जितने फॉर्मूलाज होते हैं वो सारे आपको कवर कराए हैं पहली वीडियो में। अगर आपने पहली वीडियो बहुत ज़्यादा गौर से देखी होगी तो आप यहाँ पर पकड़ लिया होगा अपने क्वेश्चन को कि जो एसपी माइनस सीपी है यही तो आपका क्या कहलाता है, ये सर कहलाता है आपका प्रॉफिट। मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटा दोगे तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट ऑलवेज ऑन एसपी माइनस सीपी, यही तो बताया था। प्रॉफिट आपका क्या होता है, तो आप कहोगे सर एसपी माइनस सीपी ही आपका प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है आपको 210 रुपये, उसी का प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया गया है 25 रुपये। तो 210 की वैल्यू कितनी है 25% है। यही तो क्वेश्चन, जो प्रॉफिट रुपीज़ में 210 का है वही प्रॉफिट परसेंटेज में कितने का है 25 का। आपको ये चीज़ समझनी है, समझ रहे हैं ना। 25% का प्रॉफिट 210 के बराबर है। तो दोनों साइड अगर 4 का गुणा करोगे तो 100% हो जाएगा आपका 048। 840 जो 100% की वैल्यू निकला ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस सीपी है। और कहा गया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब एक चीज़ समझिए, 25% का प्रॉफिट मतलब होता है 1/4। मतलब अगर आपकी चीज़ 4 की थी तो आपने बेची कितने की 5 की बेची थी, यही तो है 25%। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ही तो आपको निकालना है। तो देखिए खैर ये आपका सीपी निकाला है ना, ये जो निकल के आया आपका क्या है, ये आपका सीपी हो गया। बट सीपी 4 तो यानी कितना है 840 है, जो कि इससे कितना, तो आप कहोगे 210 210 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए जो एसपी है, जो आपका एसपी 5 ना होगा 210 गुना ज़्यादा होगा। 210 गुना ज़्यादा आपका एसपी हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 0510। 1050 रुपये जो निकल के आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, इसलिए आप निकालोगे विक्रय मूल्य। अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है या क्रय मूल्य क्या है आपका, तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल आता है 840। 100% की वैल्यू मैंने आपको बताया था किस चीज़ की इक्वल होती है, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है 100%। उसी पर ही प्रॉफिट, उसी पर ही लॉस होता है। आपको अगर ये बेसिक फंडा समझ में आ रहा है तो मान लिए आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से देखी है। और आपने नहीं देखी गाइस, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ सबसे पहले जाके परसेंटेज की वीडियो देखिए, वो लिंक में मैंने दी रखी है। परसेंटेज की वीडियो देखने के बाद ये आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा, आपको टिप्स पे चीज़ें आने लगेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। बोला गया जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो है, क्रय मूल्य मतलब सीपी। अगर आपको ये समझ में तो इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, ये आपका कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब
सेलिंग प्राइस, ये तो बेसिक चीज़ें आपको समझ में आती होंगी। देखिए बोला है क्रय मूल्य जो है मतलब सीपी जो है वो क्या है, जो आपका एसपी है उसका कितना 80% होता है। 80% लिख लीजिए। 80% का फ्रैक्शन क्या होता है, 80% का फ्रैक्शन होता है आपका 4/5। तो सी पी इज इक्वल टू एस पी मल्टीप्लाई बाई 4/5 और सी पी अपॉन एस पी आपका निकल आएगा 4/5, यही तो सी पी है आपका 4 और एस पी है आपका 5, मतलब 4 रुपये की चीज़ खरीदी और बेच दी 5 में, तो आप कहोगे कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे होता है, तो मैंने आपको बताया है द प्रॉफिट इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉल पे कॉस्ट प्राइस से आपका 4 मल्टीप्लाई आप करोगे 100 से, तो 25% जो काटने के बाद आपका 25% निकल के आएगा। ये क्या निकल आएगा, आपका सेलिंग प्राइस निकल आएगा, या इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। एक मिनट सॉरी, ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया। सेलिंग प्राइस तो आपका 5 रुपये है ना, तो ये आपका सेलिंग प्राइस नहीं, दिस इज़ योर प्रॉफिट परसेंटेज। कितना 25% प्रॉफिट हो गया आपको। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला क्या गया नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, एक टोकरी को 19.50 रुपीज़ में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है। ठीक है, 30% का लाभ होता है। इस क्वेश्चन से कैसे समझ में आया, तो 30% का लाभ होता है कितने में बेचने पे 19.50 रुपीज़ में। तो 30% का लाभ मतलब 100% तो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी और 30% का प्रॉफिट होगा। कितने बेचोगे आप, 19.50 रुपीज़ में बेचने पर 100% तो कॉस्ट प्राइस निकाल के आएगी, तभी तो प्रॉफिट होगा। उसमें उस प्रॉफिट में कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस आपकी जुड़ी रहती है और प्रॉफिट परसेंटेज भी जुड़ा रहता है। तो 130% का वैल्यू निकल आएगा आपका कितना, 19.50। तो 130% इज इक्वल टू, आप लोग लिख सकते हैं इसको 1950/100 लिख सकते हैं। इसको आप काटोगे तो 13 एकम 13, 10% का वैल्यू आ जाएगा। ये आपका 13 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 13 एकम 13, 13 पना 65, 150। या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 है ना, 1.50 लिख सकते हैं। 10% का वैल्यू आपका निकल आया कितना, 10% का 1.50 निकल आया। आप अगर 100% का वैल्यू निकालोगे, 100% का वैल्यू निकालोगे तो आपका निकल आएगा 15। 100% का वैल्यू निकल आएगा आपका 15 और 100% अपने आप में क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस आपका है 15 रुपये। और कहा गया है आपसे आप क्वेश्चन में, देखिए यहाँ तक तो आपको फंडा समझ में आया, आपने निकाल लिया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बाद एक्चुअली करना क्या है, प्रोसीजर क्या है, तो वो चीज़ समझिए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 40% लाभ कमाने के लिए उस टोकरी को किस कीमत पर बेचना होगा। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, मतलब 5 रुपये की अगर टोकरी थी तो उसको बेचा कितने में, 7 रुपये में बेचना होगा उसको। अगर उसने 5 की खरीदी थी तो 7 में बेचनी होगी। जब भी मैंने आपको बताया प्रॉफिट होता है तो ऊपर की वैल्यू आपकी ऐड हो जाती है और जब भी आपका लॉस होता है तो ऊपर की वैल्यू आपकी माइनस हो जाती है। मैंने एक चीज़ आपको सिखाई हुई है। तो 5 का अगर सामान लिया था तो आपको बेचना पड़ेगा 7 रुपये में, बट 5 का तो था नहीं, कितने का था, 15 रुपये का सामान था, इससे 3 गुना ज़्यादा। तो जो एसपी होगा वो भी इससे 3 गुना ज़्यादा, कितना होगा, 21 होगा। 21 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अपने भी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं आपके, कोचिंग्स के हो गए, आपके दोस्तों के हो गए, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी इस चीज़ को शेयर कर देना, क्योंकि जिसको ज़रूरत होगी वो जरूर वीडियो देखेगा। ओके सो जस्ट फॉर माई हेल्प, क्योंकि मैं आपसे कोई चीज़ पैसे वगैरह तो ले नहीं रहा हूँ, एक प्रकार से हेल्प कर दीजिए, यही मेरे लिए सब कुछ है। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है 2850 रुपये में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। सेम चीज़ 14% का लाभ कमाता है और बेचकर, मतलब एसपी जो है ये तो आपका क्या है, ये तो आपका एसपी है, समझ रहे हैं ना। और 14% का लाभ कमाता है तो 100% आपका कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस हो गया, प्लस 14% आपका हो गया प्रॉफिट। तो ये चीज़ को अब मैं बार बार नहीं लूँगा। आप जब भी आपको बेचने की बात की जाए और आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो आप समझ लीजिए उसको बेचा होगा कहीं ना कहीं 114% में। 114% की वैल्यू होगी 2850। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा, इसको अगर काटा जाए तो 3 से काटिए तो 3 3 का 9, 3 8 24 और 3 9 27, 3 5 15 0। ओके फिर इसको आप 2 से सॉल्व कर लीजिए तो 2 एकम 2 और 2 9 18, या 19 से ही सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट। देखिए आप देख रहे हैं ना 19 से ही कट रहा है, 19 दूनी 38, 2% की वैल्यू आ गई।
और 19×95 50। तो अब अगर यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2500, 2500 रुपये आ जाएगी आपकी 100% की वैल्यू। आप समझिए 100% मतलब आपका आ गया कॉस्ट प्राइस की देखिए आपका यहाँ निकली CP आपका आ गया कितना 2500। ये चीज़ आपने निकाली क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं गई है। देखिए कहीं भी आपको CP नहीं दिया जा रहा है ना, तो सबसे पहले कैसे भी करके आपको निकालना है क्या है, कॉस्ट प्राइस ही निकालना है, क्योंकि आपको हर चीज़ आप सॉल्व करोगे तो आपकी कॉस्ट प्राइस के बेस पे ही सॉल्व होगी हर चीज़। अब कॉस्ट प्राइस आपको 2500 निकाला है, कहा गया कि यदि लाभ 8% होता है घट के तो विक्रय मूल्य याद कीजिए 8% अभी भी लाभ हो रहा है तो 8/100% में ये हो ना 2/25 बोल सकते हैं इसको। मतलब 25 रुपये की अगर चीज़ थी तो बेच दिया अभी भी 27 में, पर 25 की वो चीज़ नहीं थी मतलब कितने की थी, तो आपका सर 2500 की थी वो चीज़, मतलब इससे 100 टाइम्स ज़्यादा। तो ये भी अपने आप से 100 टाइम्स ज़्यादा 2700 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब जो सेलिंग प्राइस या जो आपका विक्रय मूल्य है जो आपका SP है वो आपका 2700 निकल आएगा। ओके गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोला है रिचा ने सूची मूल्य के 4/5 मूल्य पर एक वस्तु खरीदी, समझ रहे ना आप, समझ रहे ना, खरीदी मतलब जो CP था वो 4/5 था, जो भी आपका सूची मूल्य था। सूची मूल्य को अपन लोग बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं अपन लोग सेलिंग प्राइस। तो CP/SP 4/5 आ जाएगा। मतलब 4 रुपये की चीज़ को अपन लोगों ने 5 रुपये की चीज़ को खरीदा कितने में था, 4 रुपये में था। मतलब 5 रुपये अगर उसका सेलिंग प्राइस था तो अपन लोगों ने 4 रुपये में खरीदा था। फिर कहा गया है उसने सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया। मतलब 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, समझ रहे हैं ना। 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/5। मतलब 5 रुपये अगर सूची मूल्य था तो आपने बेच दिया इसको कितने में, 6 रुपये बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया ना। 5 रुपये सूची मूल्य था तो 6 में बेच दिया। देखिए यहाँ पर भी आपका सेलिंग प्राइस 5 है और यहाँ पर भी आपका सूची मूल्य 5 है। तो देखिए ये चीज़ बराबर हो गई आपकी। तो आपकी कॉस्ट प्राइस अगर 4 थी तो आपने बेची कितनी में, 6 में बेच दिया। आप कहेंगे 4 की चीज़ 6 में बेची मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। आए समझ में, 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। आप कहेंगे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, कॉस्ट प्राइस थी आपकी 4 रुपये, 4 पर हुआ मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका 50% राइट आंसर हो जाएगा। 50% लाभ आपने कमाया। समझ में आई। CP 4/5 ऑफ, इसको अपन लोग SP नहीं लिख सकते हैं। SP नहीं लिखेंगे तो कुछ और लिख लीजिए। मान लीजिए सूची प्राइस जो था वो कितना था, इसको बोल सकते हैं अपन लोग ये लिस्ट प्राइस। तो LP बोल दीजिए, लिस्ट प्राइस बोल दीजिए तो CP/LP कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं अपनी शब्दानुसार। पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया एक व्यक्ति ने 720 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे। 720 रुपये में कितने, 20 दर्जन अंडे खरीदे। यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो प्रति अंडे का विक्रय मूल्य कितना है। 20 दर्जन को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, 20 दर्जन को बोल सकते हैं 240 अंडे। 240 eggs जो खरीदे थे वो 720 रुपये में खरीदे। मतलब एक एग का जो कॉस्ट प्राइस उसका हुआ होगा वो 3 रुपये पड़ा होगा। अब कहा गया है कि उसको 20% लाभ कमाना है। मतलब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है 1/5। मतलब 5 की चीज़ अगर ली हुई तो 6 में बेचना है उसको, बट 5 की चीज़ नहीं ली है कितनी, 720 की लिए। आप बेचेगा कितने में, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है तो आपको हो गए 5 एकम 5, 5 को 20, 144 टाइम्स। ये भी आपको 144 टाइम्स ज़्यादा। तो 6 को 24, 6 को 24, 25 26, 6 एकम 6 7 8, 864। मतलब 720 रुपये की चीज़ खरीद के 864 में बेचनी है। तो एक्चुअली जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो कितना है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपका हो गया सर हमें जो 720 में 720 तो होगा जो 3 रुपये पर एक होगा, पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो कमाया वो कितना होगा। तो आपको हो गया 720 को अगर 864 में से घटा देंगे, 720 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 144 रुपीज़ आपका एक्स्ट्रा होगा। और अब एक चीज़ समझिए 240 एक्स टोटल हैं और 144 रुपीज़ को आपको इनमें कन्वर्ट करना है कितना, 144 रुपीज़ को। तो आप देखोगे 240 एक्स आपको कैसे निकालना, मतलब अगर 140 रुपये हैं आपको 140 रुपये को कितना, 140 रुपये को एडजस्ट करना है ना 240 एक्स में। तो 240 एक्स बाई 144 है ना, करोगे तो इसको सॉल्व करने में आपका आ जाएगा। अगर देखेंगे 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 20/12 या 4 पंच 20, 4 3 12, 5/3। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका कहीं ना कहीं निकल आएगा। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 आएगा आपका। और 2 बचेगा, पॉइंट 3 18, 1.6 आपका चलेगा।
यही होगा ना 1.6, क्योंकि 3 रुपये तो पहले थे ही आपके एग के। 240 एक्स, 1 मिनट यार क्या गड़बड़ करती, सॉरी, ये आपने उल्टा करना चाहिए, ये उल्टा होगा यहाँ पे, आपको पर एग का निकालना है ना। देखिए 144 रुपये में अगर आपने 240 एग्स खरीदे तो 1 एग पे कितना आपको आया, तो 1 एग इक्वल टू हो जाएगा आपका, 1 एग इक्वल टू हो जाएगा 144/240। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3/5। तो आप काटोगे तो 0.6, 5 6 का 30, 0.6 से कट जाएगा ना, पॉइंट करोगे तो 30 हो जाएगा, 6 टाइम कट जाएगा। 3 रुपये पहले आ रहा था आपका कॉस्ट प्राइस, 0.6 एक्स्ट्रा में बेचोगे तो 3.60। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान, बिल्कुल एकदम मक्खन क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना, मैं आपको दोबारा या अगली वीडियोज़ में आपको इस क्वेश्चन को दोबारा लेके आऊँगा, फिर से समझा दूंगा, बिल्कुल भी टफ नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बोला गया है आपसे, एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। देखिए फिर से कहा गया विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की बिल्कुल बात नहीं की है। विक्रय मूल्य के 10% लाभ मतलब 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, और विक्रय मूल्य की बात की तो ये हो जाएगा आपका SP, ये हो जाएगा प्रॉफिट, और इसमें से इसको घटा दोगे तो 9 रुपये जो निकल आएगा वो आपका निकल आएगा CP। पर CP 9 रुपये तो है नहीं, है कितना, 450 रुपये है, मल्टीप्लाई बाई, या 450 है ना, तो 50 का मल्टीप्लाई करोगे तब आपका 450, तो जो 10 रुपये जो SP है वो भी इसका 50 टाइम्स ज़्यादा होगा, 500 रुपीज़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए जो क्वेश्चन ईजी है उनको मैं जल्दी लगा के बता रहा हूँ, आपको चीज़ें समझना है। ओके, अगर मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा, बेसिक चीज़ें भी आपको समझाऊंगा, तो आप खुद समझिए कैसे आपको समझ में आएगा। एक बार आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, बात मानिए, कोई भी क्वेश्चन इतना टफ नहीं है कि आप ना कर पाएँ। अगर आपने सोच लिया ना कि आप क्वेश्चन कर लोगे तो आप कर लोगे, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तक 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 है। तो अगर परसेंटेज का अंतर देखा जाए, क्योंकि दोनों ही जगह SP की बात की गई है, तो परसेंटेज का अंतर देखा जाए तो आप कहेंगे परसेंटेज का अंतर जो है वो 5% है, 10-15 में जाएगा तो 5% है, और रुपीज़ का जो अंतर है वो कितना है, 10 है। 1% का वैल्यू 2, 100% का वैल्यू 200, और 100% ही क्या होता है आपका CP। पूछा क्या गया है आपसे, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस 200 रुपये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए आपको बोला गया एक घड़ी है जो 144 रुपये में बेची गई, यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था तो घड़ी का मूल्य, देखिए वो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी ना तो वही क्वेश्चन है जिसको ऑप्शन से सॉल्व करना है आपको। मतलब साफ साफ कहने का मतलब है कि जो भी आपका CP है वो बराबर है प्रॉफिट परसेंटेज की, मतलब जितना आपका CP होगा उतनी आपको प्रॉफिट परसेंटेज होने वाली है। तो मान लीजिएगा अगर आपका ऑप्शन नंबर आपने B लिया, तो अगर 80 आपने अगर CP माना, तो बेची थी 144 में, 144 हो गया आपका क्या SP, और इसका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 80 की जो 144 बेची तो अंतर कितना निकल के आया, तो आपका हो गए 64 रुपीज़ आपका अंतर निकल आया। अंतर मतलब ये है आपका प्रॉफिट, आपका हो गया 64 का प्रॉफिट हुआ सर। आपको 80 पर मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 20 को 80, 20 25 100, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 24, 16 पंचे 80 हो गया ना आपका CP 80 और प्रॉफिट भी 80%। ये कंडीशन प्रूव्ड, ऑप्शन नंबर 20 है। ओके, बहुत ही इजी चीज़ थी। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे क्या बोला गया है, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। बहुत इजी, 5% लाभ पर आप मान लीजिए 100 रुपये CP है, तो 5% लाभ पर बेचा मतलब 105 में बेचा, ये आपका CP हो गया, ये आपका SP हो गया। इनको और सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 5 10, 5 एकम 5, 5 10, 20 21, CP और SP 20 और 21। कहा गया है विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य है 21 और क्रय मूल्य है 20, तो 21/20, ऑप्शन नंबर C। कभी भी जल्दबाजी में 20/21 नहीं कर देना। क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है आपसे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, तो आप बोल सकते थे 20/21, बट क्वेश्चन पूरा पढ़ने पर आपको बोला गया है कि आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, तो 21/20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक विक्रेता ने 14 रुपये में 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है,
जिससे उसे 40% का लाभ होता है, तो उसने 1 दर्जन कितने रुपये में खरीदे? लाभ हो रहा है 40% का। फ्रैक्शन में हो गया 2/5, मतलब 5 रुपये के नींबू थे तो बेचे कितने में? 7 में। यही तो है क्वेश्चन का मतलब, लाभ हो रहा है। 5 के नींबू भैया ने लिए थे, बेच दिए होशियार बन के 7 रुपये में, पर क्वेश्चन में बोला गया बेचे तो हैं 14 रुपये में, तो 14 रुपये में बेचें तो इससे 2 गुना ज़्यादा, मतलब तो खरीदे कितने में होंगे वो नींबू जो बेचे हैं? तो आप कहेंगे जो खरीदे होंगे वो भी इससे 2 गुना ज़्यादा 10 में खरीदे होंगे। तो 10 रुपये में खरीदे कितने हुए? मतलब अगर 5 बेचे हैं तो आप कहेंगे खरीदे भी 5 ही गए होंगे। तो मतलब 10 रुपये में 5 नींबू और 2 रुपये में 1 नींबू, सॉरी, हाँ 2 रुपये में 1 नींबू। अब आपसे बोला जाए कि 1 दर्जन नींबू का प्राइस क्या होगा, तो 1 दर्जन मतलब 12 नींबू का प्राइस। 1 नींबू 2 रुपये का, तो 12 नींबू कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे, 24 रुपये के 12 नींबू, 1 दर्जन नींबू 24 रुपये में आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दैट्स इट गाइज, सारे क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट। आई गाइज आपको एक सेशन पसंद आएगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे कमेंट कर देना, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा देना। ओके, दोस्तों के साथ शेयर करना, ये मस्ट है, प्लीज़ शेयर करना और ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो जाकर प्रीवियस वीडियोज़ भी देखना। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ओके, बाय।